नमस्कार। मैं पूजा कुमारी, दर्शन शास्त्र विभाग, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान। आज मैं आप लोगों से बीए पार्ट 2 ऑनर्स पेपर 4 कर्म का सिद्धांत के विषय पर थोड़ी चर्चा करूंगी। पेपर 4 भारतीय नीतिशास्त्र है, जिसमें हम भारतीय नीतिशास्त्र का परिचय देख चुके हैं। कर्म के सिद्धांत को भारतीय नीतिशास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। कर्मवाद ऐसी अवधारणा है जो एक प्रणाली के माध्यम से कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या करता है। कार्य कारण सिद्धांत एक रूप से हमारे कर्मों के फल की ओर इशारा करता है। भारतीय नीतिशास्त्र, जिसका पूर्ण प्रभाव सनातन संस्कृति में सर्वदा से देखने को मिलता है, कर्म प्रधान रहा है और यह मानता है कि मनुष्य को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वो कर्म विचारों का हो, शब्दों का हो या कार्यों का हो। कहने का तात्पर्य है, कर्म चाहे कायिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो, उसका परिणाम मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। भारतीय दर्शन के जितने भी संप्रदाय हैं, सभी प्रायः इस सिद्धांत को मानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय दर्शन की खोज कर्म फल अर्थात मोक्ष के इर्द गिर्द हमेशा से रहती है। अब हम कर्म के अर्थ पर प्रकाश डालें तो कर्म का शाब्दिक अर्थ काम करना या क्रिया होता है। दूसरे शब्दों में क्रिया, प्रतिक्रिया, निमित्त और परिणाम जो समस्त चेतना जगत को नियंत्रित करती हो, वही कर्म है। मनुष्य मुक्त रूप में जिस क्रिया प्रतिक्रिया को निष्पादित करता है, वही उसका कर्म है और उस कर्म में नैतिकता अथवा अनैतिकता का समावेश उसे पाप या पुण्य का रूप देता है। इससे उसकी भाग्य की रचना होती है। वेदों में भी कहा गया है, यदि हम अच्छाई बोते हैं हम अच्छाई काटेंगे और हम बुराई बोते हैं तो हम बुराई ही पाएंगे। निष्कर्षतः हमारा कार्य और इससे जुड़ी हुई प्रतिक्रियाएं तथा पिछले जन्म का संबंध कर्म से माना जाता है। ये सभी हमारे भविष्य को निर्धारित करती हैं। कर्म की विजय बौद्धिक कार्य और संयमित प्रतिक्रिया में निहित होता है। सभी कर्म तुरंत ही पलटकर वापस नहीं आते हैं, कुछ जमा हो जाते हैं और इस जन्म या अन्य जन्म में अप्रत्याशित रूप से लौट कर आते हैं। मनुष्य हमेशा से 4 प्रकार के कार्यों को करते आया है। एक विचारों के माध्यम से, दूसरा शब्दों के माध्यम से, तीसरा क्रियाओं के माध्यम से और चौथा वैसी क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर कोई दूसरे करते हैं। वे सभी क्रिया प्रतिक्रिया जो हमने कभी सोचा हो, कहा हो अथवा किया हो, वो सभी कर्म के श्रेणी में आ जाते हैं। यही कर्म और कर्मफल मनुष्य के परिस्थितियों तथा भविष्य की नींव रखते हैं। इस प्रकार के कर्मों का विभाजन मूलतः 3 रूपों में किया गया है: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म वे होते हैं जो अनिवार्य रूप से करणीय होते हैं तथा जो किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए नहीं किए जाते, जैसे संध्या वंदन, शौच कर्म आदि। जो विशेष अवसर पर या विशेष निमित्त के लिए किए जाते हैं, वे नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण अथवा के पश्चात
स्नान, यज्ञ, दान आदि आदि करना। और नैमित्तिक कर्म वो होते हैं जिन्हें विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से पुत्र कामेष्टि यज्ञ इत्यादि इत्यादि, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए किया गया यज्ञ। अब हम कर्म का नैतिक जीवन में संबंध देखें तो पूरा नैतिक जीवन कर्म के सिद्धांत पर आधारित होता है। मनुष्य जो भी कर्म करे उसके नैतिकता की कसौटी उसके कर्म को देखते हुए ही आकलित की जाती है। और ये ऐसा माना जाता है कि जो जीवन में दुख प्राप्त होता है वो हमारे अनैतिक कर्मों के कारण ही प्राप्त होता है। मानव का जीवन नैतिक व्यवस्था के आधार पर अगर ना चले तो उसे समस्याओं से जूझना पड़ता है और इसी के कारण उसे दुखमय जीवन प्राप्त होता है। अनेक प्रकार की बुराइयां और विषमताओं से भरे होने के कारण ही कर्मों को नैतिकता से करने की बात कही गई है। भारतीय दार्शनिक नागसेन के अनुसार कर्मों के अंतर के कारण ही मनुष्य समान नहीं होते हैं। जो समाज में हम इतने और समान तबकों के मनुष्यों को देखते हैं, ये मूलतः कर्मों की विषमताओं के कारण है। कभी कर्म सिद्धांत के विवेचना करने पर लगभग दर्शन के सभी शाखाओं में यह माना गया है कि कर्म और उसके फल प्रायः समय के अंतराल पर मनुष्य को मिलते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि कभी कभी किसी कर्म का फल तत्काल मिलता है तो कभी कभी उसे मिलने में विलंब भी होता है। और यह भी संभव है कि वर्तमान जीवन में किए हुए कर्मों का फल मनुष्य को दूसरे जीवन में भोगना पड़े। इस प्रकार के कर्म और उनके फल के संबंध को निश्चित करने के लिए भारतीय नीति दर्शन में अदृष्ट का सिद्धांत है और पूर्व, आश्रव तथा अविज्ञप्ति के सिद्धांतों का वर्णन भारतीय नीति दर्शन के अलग अलग संप्रदायों द्वारा किया गया है। न्याय के अनुसार व्यक्ति द्वारा किए हुए कर्म से उत्पन्न पुण्य और पाप के समूह को अदृष्ट कहते हैं। यह अदृष्ट आत्मा के साथ संयुक्त रहता है तथा अवसर आने पर सुख और दुख आदि फलों को प्रदान करता है। मीमांसकों के अनुसार यज्ञ आदि जो कर्म किए जाते हैं वो यज्ञकर्ता की आत्मा में एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न करते हैं जिसे अपूर्व कहा जाता है। और यही अपूर्व कालांतर में यज्ञ करने वाले को यज्ञ का उत्तम फल प्रदान करते हैं। जैन दर्शन में कर्म और फल के संबंध की व्याख्या जीव में पुद्गल कर्मों अथवा कर्म पुद्गल के आश्रव के सिद्धांत के रूप में की गई है। इसी प्रकार बौद्ध दर्शन के अनुसार प्राणियों के अंदर एक अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति कार्य करती रहती है जिसे अविज्ञप्ति रूप कहते हैं और यही उनके द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्रदान करती है। कर्म सिद्धांत इस तरह से भारतीय दर्शन में पूर्णतः स्वतंत्र रूप में अपना स्थान रखता है। पूर्व के कर्म मनुष्य के अंदर विशेष प्रकार की प्रवृत्तियां उत्पन्न करती हैं और विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है मनुष्य। इस तरह से कर्म सिद्धांत की विवेचना की गई है। संक्षिप्त रूप में मैंने इसे बताने का प्रयास किया है और इसकी विशेष चर्चा अपने दूसरे वीडियो में करने का
प्रयास करूँगी मैं। धन्यवाद।